माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 15 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 4 उप शिक्षा निदेशक, 1 अपर शिक्षा निदेशक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और विधि अधिकारी, 2 प्रशासनिक अधिकारी समेत कुल 15 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 6 की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आई है, 9 की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। जिला प्रशासन ने इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सील कर दिया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 15 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 4 उप शिक्षा निदेशक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 1 अपर शिक्षा निदेशक कोरोना पॉजिटिव मिले। विधि अधिकारी, 2 प्रशासनिक अधिकारी समेत कुल 15 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 6 की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट और 9 की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिला प्रशासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय को सील कर दिया है। अम्बेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। आजमगढ़ के जियाउद्दीन की कस्टडी में मौत हुई। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पिटाई से मौत हुई। 2 दिन पहले आजमगढ़ से जियाउद्दीन को लेकर स्वाट टीम आई थी और स्वाट टीम को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि स्वाट टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद लाइन हाजिर किया गया है। अम्बेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में मौत का पूरा मामला है। आजमगढ़ के जियाउद्दीन की कस्टडी में मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई। 2 दिन पहले आजमगढ़ से जियाउद्दीन को लेकर स्वाट टीम आई थी और स्वाट टीम को इस घटना के सामने आने के बाद लाइन हाजिर किया है। दरअसल परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया और परिजनों का आरोप है कि पिटाई के चलते ये मौत हुई है और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर पुलिस कस्टडी में जियाउद्दीन नाम के शख्स की मौत हुई और परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई। 2 दिन पहले आजमगढ़ से जियाउद्दीन को लेकर स्वाट टीम आई थी और जो आरोप लगे हैं उसके बाद स्वाट टीम को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर स्वाट टीम ने एक गिरफ्तारी की थी, हिरासत में लिया था जियाउद्दीन के नाम के शख्स को और कस्टडी में ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से जियाउद्दीन की मौत हुई है। 2 दिन पहले आजमगढ़ से जियाउद्दीन को लेकर स्वाट टीम आई थी, स्वाट टीम को लाइन हाजिर किया गया। यज्ञेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यज्ञेश, ये जो पूरा मामला सामने आया है, किस तरीके के आरोप लग रहे हैं और क्या इस पर कोई जांच होगी? जी, हम आपको बता दें कि ये 2 दिन पूर्व परिजनों का कहना है कि 2 दिन पूर्व जियाउद्दीन को स्वाट टीम अकबरपुर की उनके घर से उठा के लाई थी, जो आजमगढ़ पवई थाना क्षेत्र में पड़ता है, और उसकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, जिसमें उन लोग का आरोप है कि इसके खिलाफ कोई गंभीर धाराओं में अभी तक मुकदमा भी नहीं दर्ज किया गया है। फिलहाल आनन फानन में पुलिस कप्तान ने एसओजी टीम को भंग कर दिया है, सबको लाइन हाजिर कर दिया गया है और मजिस्ट्रेटी जांच के लिए भी पुलिस कप्तान का कहना है कि हमने आदेशित कर दिया है कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच की जाए। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर आजमगढ़ से भी है, जहां पर दुष्कर्म हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। पत्नी, बच्चे और पति की हत्या की थी। 24 नवंबर 2019 को ट्रिपल मर्डर हुआ था। 2 और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे और इस पूरे मामले में हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आजमगढ़ के पूरा मामला है, जहां पर दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा दी गई है। पति, पत्नी और बच्चों की हत्या इसने कर दी थी। 24 नवंबर 2019 को ट्रिपल मर्डर हुआ था। 2 और बच्चे गंभीर रूप से इस घटना में घायल हुए थे। इसके बाद दोषी को फांसी दी गई है। प्रतापगढ़ में शराब माफिया सुधीर सिंह के घर पर एडिशनल एसपी पश्चिम दिनेश द्विवेदी ने बड़ी कार्रवाई की। शराब माफिया सुधीर सिंह ने अवैध जमीन पर कब्जा किया था, जिसके बाद आज कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने माफिया का मकान गिरा दिया। शराब माफिया सुधीर पर जहरीली शराब बनाने का मुकदमा दर्ज था। वहीं जहरीली शराब से हुई मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको प्रतापगढ़ की, जहां पर शराब माफिया सुधीर सिंह के घर पर कार्रवाई हुई है। शराब माफिया सुधीर सिंह ने अवैध जमीन पर कब्जा किया था, जिसके बाद आज कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने माफिया का मकान गिरा दिया। शराब माफिया सुधीर पर जहरीली शराब बनाने का मुकदमा दर्ज था। वहीं जहरीली शराब से हुई मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। तो प्रतापगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चल रही हैं और उसी संबंध में शराब माफिया के घर पर कार्रवाई की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद जहरीली शराब बनाने का मुकदमा इस पर दर्ज है। और नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। भूमाफिया के कब्जे से 8500 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई है। नोएडा के सेक्टर 78 और 79 में सरकारी जमीन पर पेड़ों की नर्सरी की आड़ में कब्जा किया गया था। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी संतोष उपाध्याय और भूलेख विभाग ने माफिया के कब्जे से खाली कराई है करोड़ों की जमीन और काफी लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा था। अवैध निर्माण यहां पर धीरे धीरे चल रहा था और अवैध निर्माण के ऊपर प्राधिकरण का बुलडोजर चलाया गया, जमीन को खाली कराया गया। इसकी कीमत करीबन 51 करोड़ रुपए इस भूखंड की बताई जा रही है। तो पेड़ों की नर्सरी के नाम पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा था और उसके बाद ये आज बड़ी कार्रवाई की गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी ने यूपी जाने से बचने के लिए चालाकी तो बहुत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उसके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बाहुबली, गैंगस्टर, माफिया और माननीय भी। जी हां, अपराध की दुनिया की हर डिग्री इसके नाम है। जराइम की दुनिया की डिक्शनरी का हर शब्द इसके नाम है। कभी खौफ का दूसरा नाम कहा जाने वाला मुख्तार अंसारी आज खुद खौफ में है। जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर ये पैदा हुआ, पला बढ़ा, पढ़ा लिखा, क्राइम की दुनिया में कदम रखा, आज उसी धरती पर इसे पैर रखने में डर लगता है। कुछ साल पहले तक जहां इसकी दहशत हुआ करती थी, आज वहां जाने की कल्पना भर से ये खुद दहशत से भर जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में जाने से बचने के लिए इसने न जाने कितने तिकड़म लगाए, लेकिन आज वो सब तार तार हो गए। माफिया मुख्तार अंसारी पर आज सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हथौड़ा चला कि इसके होश ठिकाने आ गए, क्योंकि पंजाब की जेल में रहकर वो जिस ठिकाने पर जाने से बच रहा था, और मुख्तार का ठौर ठिकाना वही उत्तर प्रदेश की कोई जेल होगा जहां जाने से वो बचना चाहता था, लेकिन अब वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार की कस्टडी ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी यूपी की किस जेल में रहेगा, ये फैसला प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी। फिलहाल मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, जिसे लेकर काफी समय से पंजाब और यूपी की सरकार एक दूसरे के आमने सामने आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और अब ये फैसला उसके लिए बड़ी राहत की खबर है। अगर बात करें मुख्तार अंसारी पर बड़े मामलों की, तो गाजीपुर में मोहम्मदाबाद का कृष्णानंद राय हत्याकांड, वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई का कत्ल, आजमगढ़ तरवा थाने में हत्या और साजिश का केस, मऊ के दक्षिण टोला में डबल मर्डर केस, गाजीपुर में फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस का मामला, वाराणसी के भेलूपुर में धमकाने का मामला, गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर का पहला मामला, गाजीपुर के करंडा थाने में गैंगस्टर का दूसरा मामला, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर का तीसरा मामला और मऊ के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर का चौथा मामला। मुख्तार अंसारी को बाहुबली इसी तरह नहीं कहते, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के 4 मुकदमे, जिसमें 3 गाजीपुर जिले में और 1 मऊ में दर्ज है। हत्या, जानलेवा हमले का केस, मऊ के एक मामले में हो सकती है मुख्तार को फांसी भी। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 केस है। एक मामला वाराणसी का, जिसमें मुख्तार वादी है। फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस लेने का भी केस है उस पर। बहरहाल मुख्तार अंसारी बड़ी ही चालाकी से एक केस के सिलसिले में यूपी से पंजाब की जेल तो पहुंच गया और उसने यूपी आने से बचने के लिए हर हथकंडा भी अपनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक कानूनी हथौड़े ने उसके सारे मंसूबों को अब चूर चूर कर दिया है। मुख्तार अंसारी के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। शायद इसीलिए कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात एबीपी गंगा के खबर के असर की। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद तालिब और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए।
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा एबीपी गंगा न्यूज़ का, जिन्होंने हमारी समस्याओं को लोगों के सामने पहुंचाया। इसी को कहते हैं खबर का असर। आज ये परिवार खुश है और ये खुशी इनके चेहरे और जुबान से छलक भी रही है। ठीक उसी तरह जैसे किसी प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिल जाता है। और क्यों नहीं, कल तक ये परिवार अचानक सड़कों पर आ गया था, लाचार, मायूस और मजबूर। इसी बीच मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस परिवार की लाचारी, मायूसी और मजबूरी की खबरें चलने लगी। एबीपी गंगा ने भी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कमर कसी। फिर क्या, आज इस परिवार के सिर पर फिर से छत है। फ्लैट की चाबी वापस मिलने के साथ साथ 1 महीने की मोहलत और किश्त की रकम भी कम हो गई है। परिवार फिर से हंसी खुशी अपने छोटे से आसिया में रहने लगा है और एबीपी गंगा की टीम को तहे दिल से शुक्रिया भी अदा कर रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा एबीपी गंगा न्यूज़ का, जिन्होंने हमारी समस्याओं को लोगों के सामने पहुंचाया और हमारे दर्द को, हमारे एहसास को लोगों तक उनको पहुंचाया और हमें बहुत सारी मदद मिली। मैं सबसे पहले एबीपी गंगा न्यूज़ का जो है धन्यवाद अर्पित करता हूं, तमाम मीडिया कर्मियों का जिन लोगों ने इस खबर को जो है पहुंचाई हमारी इस बात को। और इन लोगों ने 2 दिन पहले सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने आवास पर बुला करके और हम लोगों को बुलाया और कमिश्नर को कहा और वीसी और कमिश्नर के थ्रू परसों हम लोगों की मीटिंग हुई। कल सुबह वीसी के पीएस का मेरे पास फ़ोन आया। ये हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद तालिब और उनके परिवार की दर्द भरी कहानी है, जब अचानक उन पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल फ्लैट की किश्त जमा नहीं करने के कारण प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इन्हें इनके घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया। मोहम्मद तालिब को पश्चिम बंगाल में हॉकी टूर्नामेंट बीच में छोड़कर प्रयागराज वापस लौटना पड़ा और फिर मोहम्मद तालिब कभी गले में मेडल टांगे, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते दिखे, तो कभी फुटपाथ पर बैठे दिखे। वहीं परिवार ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक गुहार लगाई और एबीपी गंगा की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका नतीजा सबके सामने है। खुद इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। बहुत मुश्किल से 1 हफ्ता बीते थे। चाबी मिलने में हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। हम सबका शुक्रगुजार हैं, मोदी जी, योगी जी, सबके शुक्रगुजार हैं। बहरहाल हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद तालिब का परिवार एक बार फिर विकास प्राधिकरण की कॉरपोरेशन कॉलोनी के उसी फ्लैट में रहने लगा है, जहां से उसने खुद के और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना देखा और उसे सजोया भी। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।